नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी लोग छुट्टियां मना रहे होंगे, लेकिन 24 घंटे में से 20 मिनट आप सभी लोग जो है इस क्लास को दे दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल ज़्यादा प्रश्नों के साथ के श्रृंखला के साथ मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बिल्कुल कम प्रश्न लिया हूँ। जल्दी से प्रश्न और उत्तर फटाफट, यानी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर बताते हुए चलते चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जब की क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए और क्लास की वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। चलिए आज के सेशन यानी पहला प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बताइए भैया कि राष्ट्रपति यानी जो हमारे प्रेसिडेंट जी होते हैं वो लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्रमशः 4 और 12, क्रमशः 2 और 12, क्रमशः 2 और 14, क्रमशः 1 और 10। ABCD। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आप सभी लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, बिल्कुल आपके पास 5 सेकंड का समय मैं दूंगा। आप लोग देखिए, पहले मैं बता देना हूं कि यह वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो है। आपकी क्लास मिस ना हो, गैप ना हो, एब्सेंट ना हो, इस वजह से यह वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है। बिल्कुल ज़्यादा समय का नहीं रहेगा। आप सभी लोग बस एक बार धड़ल्ले से फटाक से जल्दी से प्रश्नों को फटाफट देखते चलिए कि हाँ कौन सी प्रश्न पढ़ाया गया। ठीक है, परसों आपकी हिस्ट्री चली थी, हिस्ट्री की 20 क्वेश्चन बताए थे। जीके की क्लास है ना भाई ये, ठीक है, ये जीके की क्लास है। तो हिस्ट्री मैंने बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया। अभी उसके बाद इसके पहले वाली क्लास शायद जो है आपका सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का था। अब आज की क्लास कौन सी है आपकी? पॉलिटी की है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा आता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सभी लोगों को कमेंट आ रहा होगा। मैं अपने घर से सभी लोगों का देखूंगा। ठीक है, मैं सभी लोगों को देखूंगा कि कितने सारे लोग एक्टिव हैं। ठीक है, जो लोग एक्टिव रहते हैं, जो रेगुलर रहते हैं, सच बताऊं मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। जो लोग नियमित रूप से कोई भी कार्य करते हैं, अच्छी कार्य करते हैं, उनका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं। ठीक है, तो बता दीजिए भैया कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति जी यानी हमारे प्रेसिडेंट जी हैं। तो बता दीजिए भैया कौन? 2 और 12 यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 और जो है आपका राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। क्रमशः दिया गया होगा, नोट कर लीजिए, क्रमशः दिया गया है। लोकसभा में कौन सा 2 और राज्यसभा में कितने? 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? एक बार प्रश्न न समझ में आए, बार बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपरोक्त में से कोई नहीं। यह तो यही कह रहा है कि भैया जो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा भैया? ABCD। कौन सा हो जाएगा? ABCD। आपके पास बिल्कुल 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। आपके पास कितना? 5 सेकंड का समय है। चलिए बताइए। चलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राष्ट्रपति यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो हमारे न्यायाधीशों की मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? योजना आयोग की जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति है उस कौन करता है? बता रहे हैं जो रेगुलर होंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका कमेंट सभी लोग करके बताइए क्या हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस कमेंट का आंसर कमेंट करके बताइए सभी लोग। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो भैया मंत्रिमंडल, कैबिनेट, सभा, लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा। होमो सेपियंस, आप सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। मंत्रिमंडल, कैबिनेट, लोकसभा या राज्यसभा? ठीक है, कुछ लोग तो समझ रहे होंगे कि ये सर जो है किस नाम से पुकार रहे हैं। तो भैया मानव जो जाति है उनका वैज्ञानिक नाम होता है क्या? होमो सेपियंस। तो आप सभी लोग बता दीजिए होमो सेपियंस। लोग भाई लोग आप बताइए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी मंत्रिमंडल करता है, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता के द्वारा, चुनाव के द्वारा, एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन भी इस प्रकार से रखा गया है कि आप ऑप्शन को देखेंगे
तो आप जो है तुरंत कहेंगे भैया ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या होता है, इससे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बोलने की जो है आपकी शैली बढ़ती है। हाँ, इतना वीडियो बनाते बनाते मतलब एकदम बिल्कुल थक सा गया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है एकदम ये प्रयास दिखाने का किया जा रहा है कि भैया मैं ऊर्जा में हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप ये गलत सोचेंगे कि ऊर्जा में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऊर्जा में हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल ऊर्जा में हूँ। जनता के द्वारा, चुनाव के द्वारा एक संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ठीक इसी प्रकार पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सहमति पर, राज्यसभा के सहमति पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर सभी होमोसेपियंस भाई, इंटेलिजेंट लोग, सभी लोग बता दीजिए। क्लास की संख्या को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, संख्या को बढ़ाइए। राज्यसभा के सहमति पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए भैया इसका, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दीजिए। बताइए भैया, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है लोकसभा के सहमति पर, राज्यसभा के सहमति पर, प्रधानमंत्री की परामर्श पर। तो यानी आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री की परामर्श पर आपका बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी फॉर कैट यानी बिल्ली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। म्याऊ म्याऊ वाला आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बताइए भैया, आर्टिकल 350, आर्टिकल 370, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352। बताइए भैया। देखिए भैया, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? इस राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब वहां पर शासन करने वाले, यानी जो भी आप वहां के मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल हैं, उसके कार्यभार अच्छे से नहीं संभल पा रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय में जब, यानी कहने का मतलब यह है कि जब वहां पर कानून की यानी व्यवस्थाएं जो है क्या हो, यानी अस्त व्यस्त हो जाए, ठीक है, चीजें जो है कंट्रोल में ना हो, तो उस समय में जो है क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि ऐसा नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, यानी किस अनुच्छेद के तहत होता है। बता दीजिए आप सभी लोग आंसर भैया, क्या हो जाएगा इसका भैया? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा भैया? 356, यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, 356 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है भैया? निर्विरोध का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जिनके विपक्ष में कोई भी ना हो, जिनके विपक्ष में कोई भी ना हो उसे निर्विरोध कहा जाता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल कलाम आजाद है, नीलम संजीव रेड्डी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है भैया? बता दीजिए। क्लास हमको तो लगता है कि सब होली खेल रहे हैं, ठीक है, होली होली ना खेलिए भैया, होली होली काम नहीं देगा। वैसे एक दिन का त्योहार आता है, बड़े अच्छे के साथ में सभी लोगों से बड़े प्यार से बोलिएगा, बड़े प्यार से पेश आइएगा, ठीक है। पता चला कि जो है इंडिया के बोल रहे हैं, वो भी आपसे इंडिया के बोला, और होली के दिन क्या हो गया, असली कलर जो है निकल गया आपका। तो ए बी सी डी क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भैया। ए बी सी डी क्या आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बता दीजिए भैया। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां कि भैया ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? फखरुद्दीन, अली अहमद, जाकिर हुसैन या उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी, किस, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा भैया? ए बी सी डी, फखरुद्दीन, जाकिर हुसैन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई?
यानी जब उनका कार्यकाल था उसी समय उनकी देहांत हो गई, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं भैया, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, फखरुद्दीन अली अहमद भी थे और जाकिर हुसैन भी थे, यानी आपका कह लीजिए उपरोक्त दोनों, यानी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी फॉर कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिल्कुल ये वीडियो बहुत छोटी सी है, शॉर्ट वीडियो है, आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल 10 प्रश्न ही लिए गए हैं, बस फटाफट बिल्कुल से 10 से 15 मिनट का समय लगता होगा। ये अब भैया 24 घंटे में आप 10 मिनट 15 मिनट तो दे ही सकते हैं ना, कि मतलब आप बिल्कुल अनिल अंबानी जैसा बिजी आदमी है, आपके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भी आपके 24 घंटे में से समय निकाल करके इस क्लास के टाइम, क्लास जो है आपकी सुबह 7 बजे चलती है, 7 बजे का मतलब 7 बजे राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए भैया। प्रथम महिला उम्मीदवार पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। कुछ लोग तो होते होंगे अगर आंसर नहीं पता होता है तो ए भी दे दिए, बी भी दे दिए, और कुछ महान आएंगे सी भी दे देंगे, और कुछ महान आएंगे तो भैया डी भी दे देंगे। तो चलिए बड़े सोच समझ करके आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। आप सभी लोगों का कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये मुझे अफसोस है, लेकिन आप सभी लोगों का कमेंट मैं देखूंगा कि कितने सारे लोग एक्टिव हैं क्लास को लेकर के, कितने सारे लोग एक्टिव हैं क्लास की को, कितने सारे लोग देखते हैं, ठीक है, कितने सारे लोग हमारी मेहनत को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए बता दीजिए भैया। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार पूछा है, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ रहे हैं दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? भैया दोनों सदनों का जब अध्यावेशन न चले तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? यह अधिकार किसके पास है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। आपके पास 5 सेकंड का समय है। जिसको नहीं आएगा वो तो ऐसे ही देखेगा भाई, जिसको आएगा वो टाइप करेगा, मुझे नहीं देखेगा, मुझे नहीं देखेगा वो तो भैया देखेगा टाइप करके आंसर, तुरंत क्वेश्चन को देखेगा। दोनों सदनों का अधिवेशन न चला हो तो उसका अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। जो मेन कार्य होते हैं ना वो किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के पास में होते हैं। ठीक है, आपको खुश करने के लिए एक इमोजी मैंने नीचे दे रखा हुआ है। ठीक है, दांत चियारते हुए एक इमोजी है, वो आपको दिखा देता हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कौन सा इमोजी है, दिखाइए। तो ये दोस्त देख लीजिए, ये इमोजी आपका दांत चियारते हुए। ठीक है, जब ये छोटा सा हो तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, जब छोटा सा हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो बड़ा अजीब लगता है। मैं भी इसको देख देख करके हंस रहा हूँ, यार ये कैसा जो है दांत दिखा रहा है। तो जस्ट इसी प्रकार से मैं भी दिखा के कहता हूँ, या क्या सभी लोगों को क्लास कैसा लगा हमारा? आप सभी लोगों को, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्त मिलते हैं अगली प्रश्न या अगली क्लास में, हम आपसे फिर सुबह 7 बजे मिलते हैं। और हाँ दोस्त, आप सभी लोग MP ऑनलाइन एजुकेशन नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। टेलीग्राम चैनल, यानी हमारा MP ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको क्लास की PDF को, क्लास की नोटिफिकेशन को और क्लास से संबंधित शेड्यूल टाइम के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। बिल्कुल भी आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोगों को खुश रहिए, मस्त रहिए।